ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतना जोर से बोलेगा ढेरी आवाज चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसके पहले क्या पढ़ा था? भूमि संसाधन। इसके बारे में पढ़ा था भूमि संसाधन। अभी क्या पढ़ेंगे? जल संसाधन, है ना। अब जल संसाधन में तुम लोग बहुत चीज जानता होगा। जल का उपयोग किस किस चीज में होता है, क्या क्या चीज में करता है? ठीक है, जब से उठते हैं तब से लेकर के सोने तक में ना, नहाने में, खाने में, कार धोने में, साइकिल धोने में, है ना, खाना बनाने में, है ना। तो ये सब चीज का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? जल का। किसका उपयोग होता है? जल का, है ना। अब जल का उपयोग समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अब जल का उपयोग होता है, उसके बाद है क्या? जल और स्थल कितना मात्रा में हमारे पृथ्वी पर है उसको जानना है। ठीक है, तो जल का जो मात्रा है वो कितना है? 71%, मतलब 71% तक क्या है? जल है, और बाकी जो बचा स्थल है ना। और उसमें ही क्या होता है? खेती होता है, उसमें रोडवेज बनता है, उसमें ही मकान बनता है, वही मैदान होता है, वही तुम्हारा उसी में क्या होता है? बड़ा बड़ा जो ना फैक्ट्री का, उद्योग का जमाव होता है ना। तो कितना मात्र में 29% में ही हम लोग वो सारा काम निपटा लेते हैं ना। उद्योग, खेती, मैदानी क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है ना 29% में ही निपटा जाता है। और उसके बाद भी क्या? उसके बाद भी क्या? वन का भी क्षेत्र, जंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र भी, सब इसी में आता है। किसमें आता है? 29% में। किसमें आता है? 29% में, है ना। कृषि, खेती सेम है। ठीक है, तो अब देखो कि इसको हम लोग पढ़ के कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखो क्या है? जल ज्यादा होने पर बाढ़ की समस्या होती है। अगर जो जल ज्यादा हो जाए, भदवारी दिन में जल होता है ना ज्यादा, जब ज्यादा होता है तो क्या होता है? बहुत ज्यादा जान माल के हानि होता है, होता है ना। गाय गोरू, घर द्वार सब बह करके चल जाता है, होता है ना। तो जल ना ज्यादा अच्छा है, ना अधिक कम है। मतलब सॉरी, ना जितना जल ज्यादा होगा उतना हानि है, और अधिक कम भी होगा तो उसमें भी हानि है ना। तो अधिक होने पर क्या, किसका समस्या होता है? बाढ़। किसका होगा? बाढ़ का, है ना। आगे क्या है कि और जल कम होने पर अनेक देश या क्षेत्र प्यासे रह जाते हैं, है ना। और क्या होगा? अधिक ज्यादा भी जल का कमी होगा तो क्या होगा? सुखाड़ा, आदमी पानी के लिए तरस के मर जाएगा, होगा ना। और ऐसा क्षेत्र भी है जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र, है ना, जिसको कौन मिलता है? उसको वहाँ पे कौन सा मिलता पाया जाता है? उसको दो नाम बोला जाता है, दो नाम से, एगो मरुस्थलीय, और क्या नाम है? थार का रेगिस्तान, है ना। मरुस्थलीय को ही थार का रेगिस्तान, और वहाँ पे बालवाई टाइप का मिट्टी ज्यादा मिलता है। और उसका कलर कैसा होता है रे? भूरा और हल्का, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को कि अधिक जल होने पे क्या होगा, कम जल होने पे क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे क्या है कि दोनों में काफी क्षति होता है। इसको भी हम समझा दिए कि कैसे क्षति होगा। अधिक होगा तो बाढ़ होगा, कम होगा तो सुखाड़ हो जाएगा। कहीं भी, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी देश में, है ना। जैसे कि दुबई में पानी है नहीं है, तो वहाँ सुखाड़ का समस्या झेलना पड़ता है ना। और भी ऐसा जगह जहाँ पे पानी ज्यादा है ना। हमारा बिहार ही ले लो, बिहार में कोसी का जो आसपास का क्षेत्र है, हम क्या लिखे यहाँ पे? क्षेत्र और देश दोनों लिखे, ध्यान देगा। क्षेत्र और देश दोनों। क्षेत्र का मतलब हम लोग कोसी नदी का आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं। अब देश में हम लोग किसका लिया अभी? दुबई। समझ आ गया ना? ठीक है, अब आगे जो है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में ही हुआ है। इसको ध्यान से समझना है। विश्व में जितना भी सभ्यता का हुआ निर्माण, अभी हम 4 सभ्यता के बारे में बताएंगे जो कि सबसे पौराणिक, सबसे पुराना सभ्यता है ना। उससे पुराना कोई भी सभ्यता नहीं है। और ये जो लिखा गया है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यता का विकास नदी घाटी में, मतलब नदी के किनारे में हुआ है। बस के जहाँ पर जल का जमाव होगा, जहाँ पे जल का व्यवस्था होगा, वहाँ पे आदमी का आगमन और बसवासी दोनों चीज हो जाएगा। वहाँ आदमी रहेगा भी और बसेगा भी, है ना। समझ आगे आ रहा है ना? आ रहा है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है लोरीभर, जो कि चीन सभ्यता का निर्माण किया है। लोरीभर जो है इसका निर्माण किया है चीन सभ्यता का। नील नदी किसका निर्माण किया है? मिस्र सभ्यता का। और टिग्रिस नदी, इस पे मोनोपोटामिया का निर्माण हुआ है।
ये 4 गो सभ्यता है जो कि सबसे पुराना सभ्यता है ना। इसके बाद ही कोई सभ्यता आया है ना। तुम लोग बुक पढ़े होगे, अभी पढ़ ही रहा है, लेकिन इतना डीपली से नहीं समझ आता उसमें, ठीक है ना। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया ना कि कई गो सभ्यता, 4 गो, जो कि सबसे पुराना सभ्यता है, ठीक है। अब आगे जो है मेरा वो है कि अधिकांश जल लवणीय है। लवणीय मतलब समझता क्या होता है? खारा, जो पीने योग्य नहीं है ना। अधिकांश जल पीने योग्य नहीं है ना। अब आगे है कि स्वच्छ जल सतही अफवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। स्वच्छ जल जो पीने योग्य होता है, मीठा जो लगता है, वो कहाँ से? देखो यहाँ देखना, सतही अफवाह मतलब क्या? नदी, पोखर, तालाब जो कि बहता है ना, उसी को बोलते हैं अफवाह, है ना। सतही मतलब सतह पे है, ठीक। आगे भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से, भूमि के अंदर से, जिसको कि हम सिंचाई के लिए भी निकालते हैं, पीने के लिए भी निकालते हैं, है ना, वो चीज है ना। भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। 2 ही जगह से पीने योग्य पानी प्राप्त होता है, ठीक है ना। कहाँ से? तो सतही अफवाह से और भूमिगत जल से, 2 जगह से, है ना। जल का सतत नवीकरण होता है। जल कभी खराब मरता नहीं है, जल नष्ट नहीं होता है ना। जल का सतत मतलब लगातार। सतत के बारे में समझाए थे, प्रश्न नहीं समझाए थे? सतत का मतलब क्या होता है, नहीं समझाए थे, ठीक है। तो सतत का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेगा और उसका नवीनीकरण मतलब नया नया चीज आते रहेगा, है ना। तो सतत विकास होता है जल का, मतलब क्या? सतत नवीकरण होता है, मरता नहीं है ना। और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा भी होता है। अब जलीय चक्र तुम लोग 6 में ही पढ़ा होगा, है ना। कैसे? वाटर सेक्टर, है ना। कैसे कि ऊपर से जल पड़ता है, मतलब बारिश होता है, नीचे आता है, फिर वो क्या होता है? वाष्पित होकर के फिर ऊपर जाता है, फिर वही चक्र घूमते रहता है ना। शॉर्ट में बताया इससे उसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। समझ आया इतना चीज? आया कि ना आया? अब आगे लिखेंगे तभी ना बताएंगे, तो लिखते हैं। तो आगे लिख लिया हम लोग। आगे हम लोग इसका पढ़ेंगे क्या? जल के स्रोत। अब जल का स्रोत, जल कहाँ से मिलता है हम लोग को, कहाँ से हम लोग जल निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं ना, और कहाँ पे पाया जाता है। तो देखो इसमें जो है तुम्हारा बुक में लिखा है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसको हम शॉर्ट करके समझाने का प्रयास करेंगे और डेफिनेटली समझ में आएगा, कोई दो राय नहीं होगा, है ना। तो देखो पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को पूछेगा, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है? जल की अधिक उपस्थिति के कारण। क्या होगा? जल की अधिक उपस्थिति के कारण जल को कौन सा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर, मतलब अधिक जगह पर, अधिकतर स्तर मतलब अधिक जगह पर, है ना, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है ना। और इन जल को 4 भागों में बांटा गया है। अब जल है ना, कितना जल था हम क्या बताते? 29 क्या है? स्थल है। और जल कितना है ना। तो मतलब क्या 71% क्या है? जल है। 29% क्या है? स्थल है। अब देखो ये जो है, इसमें से जल जो है, जल अभी जल को कई भागों में? 4 भागों में। 71, ठीक है ना। अब देखो ये जल को 4 भागों में, इस जल को भी कितने भागों में? 4 भागों में। अब देखो 4 भागों में कैसे कैसे है। तो पहला जो है मेरा वो है, इसको अंडरलाइन कर दो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल मतलब भूमि के सतह पे जो अफवाह जो बहते रहता है या फिर जो अस्थिर रहता है उसको बोलते हैं भूपृष्ठीय जल, है ना। जैसे नदी, तालाब, झील, पोखर etc, है ना। ये सब जल को क्या बोलेंगे? भूपृष्ठीय जल। कोई दिक्कत हो रहा है ना? भूपृष्ठीय जल मतलब क्या? जो कि जमीन के ऊपर में है और वो एक्जर्व है, एक जगह स्थित है, या फिर वो बहता भी है, दोनों कंडीशन इसमें है, ठीक है। दूसरा नंबर में भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर, उसको हम लोग आसानी से नहीं, उसका एक उपकरण होता है जिसके कारण उससे हम पानी वहां से निकाल पाते हैं। कुआं, चापाकल, अभी तो नया नया नाम आ गया, समरसेबुल, मोटर, ये सब चीज समझ आया। भूमिगत जल समझ में आया कि ना? भूमिगत जल है ना, जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, अंदर का जल, ठीक है। आगे
वायुमंडलीय जल, ये इम्पोर्टेंट है, वायुमंडलीय जल। अब हम लोग एक काम करता होगा कि नहा सोना के जो कपड़ा लड़ता है, कमीज धोती साड़ी ये सब जो लड़ता है, तो इस सबका जो पानी सूखता कहाँ जाता है? पहला वर्ड क्या निकला? वायुमंडल में, पता है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय जल। अब ये कैसे हुआ? वो वाष्प के ऊपर गया है ना, और वो पानी के रूप में ऊपर में अवस्थित है। ठीक है, समझ आ गया? तो अब चौथा पॉइंट है महासागरीय जल, जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, जो महासागर में बहुत सारा जल स्थित है ना। अब देखो ये चारों पॉइंट जो समझा, किसको दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं ना? रुचि बोल रही थी कि 4 गो सर कैसे, हम बोले समझ में आ जाए। समझ में आया? 4 गो भाग कैसे कैसे जल का बना, कहाँ कहाँ 4 गो भाग कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक, अब आगे जो है इसमें वो देखना, हम समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो है 97% जो जल है वो लवणीय है। मतलब लवणीय मतलब क्या होता है? 97% पीने योग्य नहीं है, उसको पी नहीं सकते हैं। समुद्र कभी कभी तुम लोग गया होगा, फिर नहीं भी गया होगा, वहाँ का बहुत ही नमक खारा वाला जल होता है ना, वो पी सकता है? नहीं, है ना। तो ये हो गया वो लवणीय जल, जिसको हम पीने योग्य जल नहीं होता। और ये जल अधिकतर महासागरों में है। कहाँ पे है? महासागरों में, जो कि हमारा लास्ट बड़ा पॉइंट था, महासागरीय जल था ना। और ये 97% जल महासागर में ही पाया जाता है। ठीक, अब आगे जो है मेरा वो है क्या, बुक में दिया है 25% जल, तुम्हारा बुक में दिया है ना। लेकिन अभी जो खोज के हिसाब से 3% जल जो है वो लवणीय है, और उसको हम लोग पी सकते हैं, पीने योग्य है। ठीक, अब जो ये है जो पीने योग्य, ये 2 प्रकार, इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें? 2 भागों में, है ना, जो कि आसानी से निकाल के पी लेंगे। और एक क्या होगा कि हम उसको आसानी से कठिनाई होगा, वहां तक पहुंचना दुश्वार है ना, पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक, जैसे क्या 75% जो जल है ये जल बर्फ में है, हिमानिक रूप में, है ना, ग्लेशियर इसको बोलता है ना। जैसे जाएगा दिखेगा खाली पहाड़, दिखेगा खाली बर्फ दिखेगा ना, तो वैसा जल, तो वहां पे हम लोग को पहुंच पाएंगे? मुश्किल है। पहुंच पाएंगे लेकिन वहां से जल ढो के ला पाएंगे? मुश्किल है ना। दूसरा क्या हुआ, ये पानी जो हम लोग यूज करते हैं, निकालते हैं कहाँ कहाँ से? भूपृष्ठीय से, भूपृष्ठीय भूमिगत, दोनों से ना। किससे? तो भूपृष्ठीय से और भूमिगत, ये दोनों प्रक्रिया से हम लोग यहाँ से जल निकालते हैं। और इसका हम लोग सिंचाई भी करते हैं, पीते भी है, और जो जितना भी हम लोग का दिनचर्या होता है सब कार्य इससे करते हैं। क्या तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्लास क्लोज।